तो 6 सूट बनते हैं, तो इसका मतलब हमें कितने थान चाहिए होंगे? बहुत सारे थान चाहिए होंगे। ये बैग लेकर आ गई हूँ। ये बैग यहाँ का है दोनों के लिए। फिर हमने लिए हैं 75। अल्लाह उनकी किस्मत में और उनके मुकद्दर में अल्लाह को अच्छा बना। अस्सलामुअलैकुम। क्या हो रहा है आजकल? मैं तो आज मोतिये चुन रही हूँ। मोतिये का सीज़न आ गया है, बेचारे सूखते जा रहे हैं इसके अंदर ही। मैंने कहा कमरे में रखो, नेचुरल एयर फ्रेगनेस आएगा नहीं अब ज़बान पे। सुबह सुबह इतनी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है इसमें से कि बस। माशाल्लाह पुदीना भी चल गया है। तो कीड़ियाँ यहाँ पे बहुत आ गई, चूंटियाँ, इनका भी कोई इलाज बताएं। खैर चलें, आज मैं आपके साथ थोड़ी सी, क्योंकि अब माशाल्लाह हमारे 10वां रोज़ा भी शुरू हो रहा है, तो मैं सुबह में फेस वॉश नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने शावर लिया था अभी। तो क्योंकि अब पढ़ाइयों का टाइम शुरू हो रहा था, तो मैंने कहा शावर लेने से पहले फिर मैंने शावर लेते हुए फेस वॉश किया। इसके साथ आप लोग पूछ रहे थे आंटी आप स्किन का बताएं फेस वॉश कैसे करती हैं, तो इससे मैंने फेस वॉश किया और स्क्रब इससे किया है मैंने। ये बड़े माइल्ड स्क्रब होता है, ये जेंटली आपकी स्किन निकाल देता है जो डेड स्किन होती है। तो ये लाजमी आप किया करें, लाइक 2 दफा 3 दफा आप लाजमी किया करें वीक में। तो ये बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। और यहाँ पे मेरे पास मास्क है जो कि बॉडी शॉप का है, फ्रेश रोज समथिंग। तो ये आप देखें, इसको मैं यूज करने वाली, आई डोंट नो वो मेरा ब्रश वो जो होता है यूं यूं करके लगाने वाला, वो पता नहीं कहाँ गया। तो मैंने साफ सुथरी स्पून ली है, स्पून से मैं इसमें, ओह माय गॉड, इसकी खुशबू इतनी मजेदार आ रही है, पूरे रोज की तरह इसकी खुशबू आ रही है। और ये मुझे लाइबा को जैर को बहुत पसंद है, और ये इतना अच्छा है कि आप हर जगह लगा सकते हैं, जैसे आंखों के नीचे, सब जगह पे। सो अब क्योंकि ईद की भी आमद है, तो पढ़ाइयों के साथ और रमजान के महीने के रोजों के साथ हमारी डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है हमें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अभी से मास्क लगाने शुरू कर देने, ताकि आपकी स्किन ग्लोइंग लगे ईद वाले दिन। और लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि कराची गए थे हम लोग, मुझे फेशियल करवाना था, फिर मैं डर गई, फिर मैंने करवाना। एक तो सोहू था जो कि जिससे हमने मैनिक्योर पेडिक्योर लास्ट टाइम लापा और हमने कराया, तो मैं सोची थी वहीं पे चली जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की मदद लेती हूँ, क्योंकि अब हम दोबारा कराची जाने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपसे भी हेल्प ले लूं। प्लीज जाके उस वीडियो पे कमेंट करें या इस वीडियो पे कमेंट कर दें कि मैं कहाँ से, कराची से, हैदराबाद से। आई डोंट नो मेरे को खास का कोई देख रहा है कि नहीं, मेरे को खास में कोई अच्छा है या नहीं, किसी का कोई ऐसा है तो वो भी बता दें। वैसे मैंने डर ही रही हूँ करवाते हैं। तो बस ये है आज की रूटीन मेरी। फिलहाल सोफार तो कोई ऐसी खास रूटीन नहीं है। जैद गए मैं लाइबा वालों के कनाडा कपड़े शिप करने के लिए, होपफुली उन्हें भी वो मिल जाए टाइम पे, क्योंकि करते करते थोड़ी लेट ही होगी हमें। और जब भी आप जो भी आप फेस पे लगाएं उसको आप गर्दन और हाथों पे लाजमी लगाया करें, क्योंकि हमारे हाथ तो लाइट झटके मारी, हमारे हाथ और गर्दन से ही सबसे पहले हमारी एजिंग का पता चलता है। तो बस ये क्विक सी रूटीन है। और आज पता नहीं अफ्तारी और उस पर क्या होगा, कोई आ भी नहीं रहा सो फार। हो सकता है कि मुझे जाना हो, क्योंकि कुछ आपको पता है कि इस महीने में हमारे चेटी के काम भी बहुत ज्यादा होते हैं, लाइबा वालों के ये वो। तो हो सकता है कि मुझे वो करने कुछ जाना पड़े बाजार। जैसे कि आपको मालूम है कि जैद हम वहाँ पे करते हैं, मदरसे को सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए खाना या अफ्तारियाँ करते हैं, तो उनके लिए आज मुझे कपड़े लेने जाना होगा। उनके इस दफा हमने ज्यादा उसमें से ये सोचा है कि बजाय इधर उधर ईदियाँ देने के, मदरसे में कई यतीम बच्चे हैं, लेकिन पूरे मदरसे को दिए जाएंगे कपड़े। उसमें 70 बच्चे हैं, 70 को, और उनको ईदी भी स्पेशली मैं एनवेलप बनाऊंगी। तो ये सारे काम आज करने हैं, तो हो सकता है ये हो इस ब्लॉग में। और आज जैसे दिन गुजरेगा आपके साथ गुजरेगा, मुझे कुछ पता नहीं है इस ब्लॉग में आज क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये दिखा दिया। और ये मेरा शर्ट अगर आपने देखना हो तो बड़ा ही खूबसूरत सा है, और ये मैंने बहुत सालों पहले लिया था। ये खादी की
पैंट्स है आजकल, ये लंबे लंबे पैंट्स जो चल रहे हैं, पर ये बहुत पुरानी ली हुई है। कुर्ता भी बहुत पुराना है, 2-3 साल पुराना, लेकिन उस अभी भी ये देखें इसमें खूबसूरत कितना है इसका, इसके सारे ये जो कलियां लग के इस पे ये लगा हुआ है, पूरा लेस लगी हुई है। तो मेरे ख्याल मैंने पता नहीं हैदराबाद से लिया था, लाहौर से लिया था, कहाँ से लिया था, अब तो मुझे याद भी नहीं है कि कहाँ से लिया था। लेकिन चलें आज की वीडियो स्टार्ट करें मेरे साथ, और आप सुनाएं कि आपके आखिरी दिन कैसे गुजरने वाले हैं और आप क्या स्पेशल लास्ट डेज में कर रहे हैं। ज़ाहिर है पढ़ाइयों के साथ साथ कोशिश करें बाजारों के चक्कर कम लगाएं। इस दफ़ा मैंने तो बहुत कोशिश की है कि एटलीस्ट जो भी, इतना कोई काम बाजार का था भी नहीं, तो मैंने सोचा कि कम ही बाजार जाएंगे। तो चलें आज का दिन गुजारे मेरे साथ। अच्छा जी, प्लान तो कुछ पता चल गया है। जैद आ गए कपड़े पोस्ट करके लाइबा के, वो 1 वीक में पहुंचेंगे। देखें इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो पहुंच जाएंगे ईद से पहले। और प्लान ये चेंज हुआ है कि छोटी बहन आएगी और मैं और वो जाएंगे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि दर्जी को फौरी वो कपड़े चाहिए। 70 बच्चों के कपड़े सीने हैं ईद से पहले, तो वो बड़ी बात है। तो हम जाएंगे वहाँ पे, तो आपको भी साथ लेके जाएंगे, मैं और सायरा, मैं और सायरा छोटी बहन जो है, हम जाएंगे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा अफ्तारी का काम जो है अपनी हेल्प को दे के जाऊँगी कि क्या करना है, क्योंकि देर हो जाएगी हमें आते आते, हो सकता है। तो चलें आज का दिन आप मेरे साथ गुजारें। हेल्पिंग हैंड ये दिखाने का, शोबाजी का कोई इसमें वो काम नहीं होता। ये होता है, ये मसूद और लाइबा कर रहे हैं इस दफ़ा। ये जो मैं कपड़े लेने जा रही हूँ उसके लिए हमारी फैमिली की तरफ से भी, मसूद और लाइबा की तरफ से भी। तो ये लास्ट के जो 10 दिन होंगे, इसमें लास्ट में आपको इस तरह की कोई ना कोई वीडियो मिलेगी, जो कि हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि आपको दिखाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। अगर एक भी बंदा कोई चैरिटी का काम या इस तरह का काम करेगा तो मुझे देख के या जैद को या हमारी फैमिली को, तो मतलब ये सदका जारिया मेरे लिए होगा। और आप उठ के ये ना कहें कि हाँ एक हाथ से दें दूसरे हाथ से ना दिखाएं। तो 20 दिन में जो भी हमने किया वो आपको दिखाया नहीं, तो लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा दिखाएं। आखिरी दिन है रमज़ान के महीने के, इनमें आप जितना ज़्यादा सदका खैरात जो भी कर सकें, ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों के लिए जो यतीम है, जो मदरसों में हैं, गरीब हैं, गांव में पहुँचे, इस तरह की जगहों पे पहुँचे जहाँ पे लोग नहीं पहुँचते। तो चलें आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको चीज़ सोचने के लिए मजबूर करें कि हमारे साथ दूसरे लोग भी बंदे हैं जिनका हक है। तो उन ईद की खुशियों में उन लोगों को भी लाजमी याद रखें आप, मेरा कहने का मकसद ये है। तो चलें आज का दिन आप मेरे साथ गुजारें। एक और अफ्तारी हमारे साथ खजूरें आज खाली काली वाली मिली, सफ़ेद वाली नहीं मिली, ब्राउन वाली ब्लैक खजूरें खाली। और ये मैक्रोनी जो बच्चों के लिए आज आ गया है पैकेट, ये है टिक्का मैक्रोनी समथिंग। इसमें ये 2 in 1 है, इसमें मसाले भी हैं और आज ये बनेगी। इसमें हम थोड़ी सी चीज़ भी डालेंगे और यहाँ पे दही भी आ गया है और यहाँ पे मैंने निकाले हैं फ्रोज़न रोल, वो बनेंगे। और ये जो है हमने फेंट के रख लिए हैं ऑलरेडी बेसन सारे किस्म के, आलूओं के लिए, पालक के लिए और दही बड़ों के लिए। तो ये सारे काम डन हो गए हैं यहाँ पे, बस अब कुछ भी नहीं, बस फ्राइंग होगा। और यहाँ पे बन रही है फ्रूट चाट और यहाँ पे बन रहा है हरा मसाला पकौड़ों के लिए और दही बड़ों के लिए। और ये पालक, आपको पता है पालक के पकौड़े बहुत। हमारी हो रही है मैक्रोनी बॉयल, ये साथ क्यों लग रही है, थोड़ा सा ऑयल इसमें आखिर में डाल दूँगी। और यहाँ पे चिकन है और वेजिटेबल्स सारे के बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, खाली चिकन वाली भी लगी। तो लग रहा है रोज़ा लग गया है, मुझे भी आवाज़ ही नहीं निकल रही। यहाँ पे हो गए हमारे दही बड़े भी तैयार। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे क्योंकि लग रहा है पकोड़े पानी पी चुके हैं सारा, थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करके। और ये भी तैयार हो गए और फ्रूट चाट भी हमारी तैयार हो गई है। उसमें सिर्फ हमने क्या करना है, आज फ्रेश क्रीम डालेंगे, इसमें शामिल करेंगे। फ्रेश क्रीम से मेरा मकसद है, कोई मैं घर में नहीं क्रीम बना रही, ये जो दूध उबला हुआ होता है ना हमारा, ये जो दूध उबला हुआ है उसकी क्रीम उतार के संबर फेंट के डालती है उसमें ना। आज मैंने कहा चले मैं भी आज ये तरीका करती हूँ, इसको उतार के फेंट के और उसमें डालूँगी। आप लोगों ने कभी यूज़ की तो कमेंट करें। वैसे तो मैं और जैद तो सादी खाते हैं, लेकिन आजकल बच्चे आपको पता है ये चीज़ें खाते हैं,
घी में श्री में, और खानी भी चाहिए, उन्हें हजम होती है। हम लोग जो को अब तो हजम भी तो नहीं होती ऐसी चीज़ें। फेंटेंगे और बस। और चाय जो है ना फ्रिज में रख दी थी, फिर थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया क्योंकि ये बहुत गाढ़े हो गए थे, फिर गाढ़े दही बड़े खाए नहीं जाते। फिर हमने ये डाली इसमें क्रीम और थोड़ा सा चाट मसाला, और इसको इस तरह ही रहने देंगे। लास्ट टाइम पे इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारी तीनों चीज़ें तैयार हैं। बस पास्ता रेडी होगा और उसके बाद फिर हमारा फ्राइंग का काम शुरू होगा, जो कि पकोड़े शकोड़े आखिरी टाइम पे फ्राई करेंगे। हम हो गए तैयार और अब जा रहे हैं हम रक्षे पे बाज़ार, जो मैंने आपको कहे थे कपड़े लेने के लिए, तो मैंने कहा आपको भी लेके चलूँ। तो चलें, बस रेडी सेट। ये मैंने अबाया इसलिए नहीं पहना कि मेरा वो है, ये इसलिए पहना कि मेरा वो फ्लैपर इतना चौड़ा है, लोग कहेंगे बाज़ार में पूरी हीरोइन बन के घूम रही। तो मैंने कहा इसके ऊपर से अबाया पहन लेती हूँ तो आसान भी रहेगा और मुझे मुश्किल भी नहीं होगी। तो ये मुझे आसान इसलिए लगा, वरना ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं। तो चल रहे हैं रक्षे में। चले भाई, बाज़ार जाना है खिसकपुरा। रक्षा की हालत भरे पड़े, जगह ही नहीं है जाने की। और देखें अंदर बाज़ार में क्या होगा, अंदर बाज़ार में क्या होगा। लग रहा है इससे भी ज़्यादा रश होगी। यहाँ रक्षों की लड़ाई है, वहाँ लग रहा है बाज़ार में कपड़ों की लड़ाई हो रही है। अरे यहाँ पे जाना पेटीज, रोज़ा लग गया, पेटीज देख के, जूते चप्पलें, हिजाब भी नज़र आ रहे हैं मुझे, पजामे वजामे सब कुछ नज़र आ रहे हैं, जो भी चाहिए। स्ट्रॉबेरीज भी नज़र आ गए। अभी तक मैंने यहाँ के स्ट्रॉबेरीज नहीं खाए, जैद को पसंद ही नहीं। जैद कहते इतने गंदे यहाँ के स्ट्रॉबेरीज। हाय हाय, कहाँ हम पहुँच गए हैं यहाँ पे दुकान पे, और इनके पास बेहिसाब कलर के कपड़े हैं, बेहिसाब। पर मैंने इनके में से लेने ऐसे 200 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, 200 मीटर। और उसमें ये होगा कि थान लेंगे इस तरह के बंद जो होते हैं ना, ताकि उसमें से सबके बच्चों के पूरे वो बन जाए। तो अब देखें कौन से कलर पसंद आते हैं बच्चों के लिए। कोशिश होगी कि ज़्यादातर सेम कलर ले लूँ, नहीं तो 2 या 3 कलर में कर लूँ। ये वाइट कलर मतलब ये है कि बच्चे गंदे कर लेते हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर ये कलर, बस ये होता बच्चे गंदे कर। ये कलर अच्छा है, ये वाला ना, ये वाला और वो ग्रीन सा जो, जी ये कलर अच्छा है, लेकिन वहाँ मदरसा है ना तो बच्चे गंदे कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं एक थान में 6 सूट बनते हैं, तो 6 सूट बनते हैं, तो इसका मतलब हमें कितने थान चाहिए होंगे? बहुत सारे थान चाहिए होंगे। आप ऐसा करें, इसमें से और इसमें से कर दें, और जो है वो तो करूँ, जितना मीटर दे दो ये। नहीं आप वो थान ही दें, थान का हिसाब रखें। वही तो बस जी, इतना मीटर दे दो, कटिंग ना करो। हाँ कटिंग नहीं करें आप, वो जो थान का। जी 4 रंग बस बहुत है, उससे ज़्यादा भी रंग क्या करते हैं ना। 4 बस आप ये 4 रंगों में कर दें, बस ज़्यादा रंग भी नहीं लेने। 4 रंग जो होंगे ना, एक ये और 2 वो। 4 जो होगा वो होगा, नहीं होंगे क्या कहें। तो अब उन्होंने वो कलर मंगवाए, ये पर्पल है, काला भी है, नीला भी है, ब्लू भी है। डार्क नेवी ब्लू दे देंगे अभी। तो काफ़ी सारे कलर अभी और मंगवाए उन्होंने, और जैसे हम सोच रहे थे कि 2-3 कलर में पूरा सूट कर देंगे, पर वो नहीं हो रहा। अब हमें डिफरेंट कलर लेने पड़ेंगे। कपड़ा तो वही है, सेम ही है। पहले कपड़ा बस कलर ही बस आप दिखा देंगे, कपड़ा तो सेम ही है ना, कपड़े का दिखा देंगे। फिर भी पता चला कि अगर आपने इस तरह के थान लेने हैं तो टाइम से पहले आए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पूरे सेल आउट हो गए, सेम कलर के नहीं मिल रहे, तो आप टाइम से पहले आए। अब क्योंकि आखिरी 10 दिन है, उसमें तो ज़ाहिर है जो अवेलेबल है उन्होंने सारी दुकानों से भी पता करवाया तो नहीं मिल रहा। लेकिन चलें, जो अल्लाह को मंजूर, जो अच्छा कपड़ा है वो सारा। अभी तक 100 मीटर हुआ है, अभी 100 मीटर अभी हमें और लेना है, सो 200 मीटर का कपड़ा लेना है। आज बाज़ार में अभी इतनी रश नहीं थी, और क्योंकि रोज़े का टाइम और अफ्तारी का, तो अब ये फिर किसी दिन हम आएंगे। अभी तो फ़िलहाल बस यही काम करने आए थे, क्योंकि दर्जी को फौरी ये कपड़े चाहिए रात तक, वरना वो 70 जोड़े सिएगा कैसे। शिकरोनी हो गई है तैयार, और यहाँ पे बन रहे हैं आलू वाले पकौड़े, दूसरे पकौड़े, और पालक वाले बन गए कि नहीं बने? अभी बन रहे, इसके बाद पालक है।
यहाँ पे बन गए हैं ये आलू वाले, और ये पालक अभी पड़ी हुई है यहाँ पे। इतने तो नहीं बनेंगे पालक के। और यहाँ पे बनाए हैं रोल, और रोलों को मैं सोच रही हूँ आधा आधा बीच में से काट दें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रोल हैं। तो मेरी समझ में यही आ रहा है, क्या ख्याल है? हो रहे हैं नान तो नहीं है, नान ही नहीं है। चलें जी, अब आ गया टाइम, अब हम थक गए हैं बहुत बुरी तरह। ये अब इफ्तारी का टाइम हो गया, अब ऐसे रोज़े थकावट देने लगे हैं। अब थोड़ी सी थकन हो जाती है, थोड़ी सी प्यास की वजह से लगता है कि थोड़ा थकान हो गई, क्योंकि नींदें भी पूरी नहीं हो रही। कोई बात नहीं, अब तो आखिरी 10 रातें कल से शुरू होगी, तो अब तो मज़ा है एक्चुअली रातें जागने का, दुआएं पढ़ने का। तो आप सब लोग इफ्तारी के टाइम पे दुआएं करें खूब सारी, मेरे लिए और अपने लिए। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। शोर इतना है कि आवाज़ नहीं आ रही। फाइनल स्टेज पालक वाले पकौड़े, और इसमें देखें ये चीज़ डाली थी हमने, इसकी स्ट्रिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी किस तरह पास्ते की। गरम कर करके निकालने शुरू करो। एक हाथ से काम नहीं होता, आज मैंने स्टैंड नहीं लगाया तो इससे काम करना मुश्किल है। आज पता नहीं लेज़ी ये मैंने पूरी वीडियो भी नहीं आप लोगों के लिए बनाई। तो ये बाज़ार गए बीच में, वो काम करके आए। चलें जी, इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। और यहाँ पे हैं रोल्स, 2 तरह के पकौड़े, चाट और दही बड़े, और शरबत भी लिया हुआ वहाँ से निकाल के ना कोई। चलिए जी, जैद की अभी जैद अपना मोटिवेटेड है एक्सरसाइज करने के लिए। तो सुबह चल लो, तकरीबन 1 घंटा हो गया। दूसरी सारी एक्सरसाइज करके लास्ट में 10-10 मिनट का ये वेट होता है, 2 kg और 3 kg वाले। कभी ऐसे हैंग करके जब थक जाता हाथ, सही। 10-10 मिनट के। और मैं कोशिश करके अपने स्टेप्स पूरे कर लेती हूँ, लेकिन थोड़े मुश्किल होते जा रहे हैं रमज़ान में। शुक्र अल्लाह का पूरा हो गया आपका। कैसे एकदम बड़ा चक्कर भी पूरा नहीं किया। नाइस, गुड 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 जॉब जी। आज जो मैं ड्रेस पहन रही हूँ उसके पांचे पे इस तरह की कढ़ाई है, और वो है जी इसका ही एथनिक का ही एक्स्ट्रा स्मॉल। आप सोचें कि मैं एक्स्ट्रा स्मॉल में भी फंस जा रही हूँ, अब मतलब आ जा रही हूँ। खुशी से मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे कि मैं एक्स्ट्रा स्मॉल में भी आ जा रही हूँ। और इस पर भी वही कपड़ा बहुत खूबसूरत सा है, नरम सा है, गर्मी का भी है, और मतलब मल्टीपल आपके यूज़ में चल जाएगा ये। और इस पर एम्ब्रॉयडरी देखें कितनी खूबसूरत है। इसने फीस, जिसको आजकल मैं कह रही हूँ, अब आप लोग पीछे पड़ जाए मेरे, आंटी 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 क्या करे, फाहा ले ले। आजकल आंटी का वो है तकिया कलाम, फाहा ले लो। इसकी खूबसूरती देखें इस सूट की, माशाल्लाह। तो खैर ये शॉर्ट शर्ट के साथ है, और देखेंगे कैसा लगता है मुझे पहना हुआ, और पहन के आके फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। ये सूट में तो हम आ गए हैं फिट, और कुछ किया है रमज़ान ने हेल्प हमारी। एक तो ये है जो आप देख देख के थक गए होंगे हर जगह पहन पहन के, और दूसरे हैं ये वाले, ये लग रहे हैं अच्छे। तीसरे हैं ये वाले बंद शूज़, ये भी अच्छे लग रहे हैं अच्छे। और चौथे हैं ये खुद से, मेरे ख्याल इसमें और इसमें कौन सा पहना। खुद से तो मैं पहनती रहती हूँ, ये वाला पहनती हूँ। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे लाइट इनफ है, तो मैं बाहर जाके आपको अपना सूट दिखाती हूँ, उस पर लगा के यहाँ जैद दिखा देंगे कैसा लग रहा है। ये है मेरी फुल आउटलुक, और अभी जैद तैयार हो रहे हैं। तैयार होके अंदर से आएंगे तो करीब से मुझे दिखा देंगे थोड़ा सा, और देखें कोई झूठ नहीं है, कोई सच ही बताया रमज़ान में। तो इवन साइज़ भी दिखा दिया कि एक्स्ट्रा स्मॉल में आ रही हूँ। ये और बात है कि वीडियो में मैं अभी भी इतनी बड़ी नज़र आती हूँ, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लोग पर्सनली जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं आप तो बड़ी स्मार्ट है, आप वीडियो में तो मेरा मुंह इतना आता है कि इतना बड़ा है, इतने की बजाय इतना बड़ा आता है। तो चले खैर, ये थोड़ी सी मेरी मेहनत भी की, कुछ रमज़ान के महीने में भी हेल्प की, सब कुछ करके, और एक दूसरे को हमने मोटिवेट करके हेल्दी स्टफ़ खा के उससे अपना वेट लूज़ किया। तो अब हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए, जहाँ पे भाईजान की तरफ के कपड़े जो 70 कपड़े लिए थे जोड़े, उनको हमें दर्जी को देना है, और इंशाल्लाह ताला दुआ करेंगे टाइम पे। फिर ये बैग लेकर आती हूँ। ये बैग यहाँ का है, स्टाइलो का है, ये संबर ने मुझे दिया था,
लास्ट ईद पे दिया था या उम्रे से आने पे दिया था, कब दिया था, उसने गिफ्ट दिया था मेरे को। और ये मेरा वहीं का है, ये कोच का है और ये मैंने कब से लिया हुआ है, अब तो यूज़ भी नहीं किया, वैसे ही पड़ा। तो आज सोच रही हूँ कि ये ले लूँ, पर वो जो आपको पता है मैं दूसरा वाला यूज़ करती हूँ, उसमें सारा कुछ निकाल के इसमें डालना होगा। इसमें इसलिए डालना होगा क्योंकि जब मैं गाड़ी में जैद के साथ होती ना, जैद कहते ये भी इसमें रख दो, ये भी इसमें रख दो, ये भी इसमें रख दो। और अगर मैं एक वो दे दूँ ना जैद को रखने के लिए चश्मा, कि पर अपनी जेब में डालने नहीं, वॉक कर रहे हैं तो अपने पॉकेट में डालो, कहेंगे बस तुम हर चीज़ मेरी पॉकेट में डालो। लेकिन अगर मैं होंगी तो फिर वो कहेंगे ये भी इसमें डालो, गाड़ी के पेपर भी डालो, गाड़ी के ये भी डालो, मेरा भी डालो, मेरा भी वो डालो। तो बाहर जब मैं जा रही होती तो मैं बड़ा ही बैग लेके जाती हूँ क्योंकि वो कन्वीनियंट रहता है। लेकिन ये भी कर सकती हूँ कि छोटा इसके अंदर डाल के ले जाऊँ, अगर कहीं जाना हुआ तो फिर छोटा ले जाऊँ। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तैयारी हमारी ऐसे होती है जैसे कनाडा जाना, ये भी जरूरी बैग मेरा। इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए। आपकी तैयारी दिखा रही हूँ। बस मैं मेरी मैंने एक और सूट एक्स्ट्रा स्मॉल निकाल के पहन लिया, वो दिखा रही एक्स्ट्रा सामान वो आ गया दिन। हूँ। हाँ, सो मैंने अपने नंबर भी दिखा दिया पीछे से। मैं कहा ऐसा ना हो कि ना करूँ। वो जो साइफे दिनों खुद भगोने पे करने हाँ। वो सामान हो गई ना। और मालूम ये डिपेंड करता है कि जब मैं दुबई से वापस आई थी तो उज़ैर कहने लगा मम्मा अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ उज़ैर ने लिखा कुछ भी नहीं हो सकता। जी कुछ वो ऐसी हाँ लगी कि सब कुछ ही हो गया। हाँ, अब ये भी हाँ लगी। हो गया? ये जहाज़ों पर नहीं जाता। अच्छा हाँ लग बैग गई, ये नजर बड़ा लग गई। हैं? बड़ा कि छोटा? चीजें फोन हाँ मुझे पता है, वो यही ले यही लिए सारी, यही चाहिए, ये चार्जर ले ये लिए। एक्चुअली बैग मेरे लिए नहीं होता, ये जैद के लिए होता है। ये 2 चार्जर है ये लो। हाँ ये लो ला, ये चीज है। ये लो। ओए मेरा फोन, आपका फोन है? अब देखें इसमें जा क्या क्या है। सब जैद की चीज़ जा ये चश्मा अपना पकड़ो। चश्मा मेरा, हाँ। 2 होने चाहिए दो ओके, चश्मा। चश्मा हो गया, चश्मा मेरा। ये फोन 3 हो गया। और आपका क्या? मेरा नथिंग। हाँ ये मेरा लो। फोन है बस ये। फोन तो मैं अपनी जेब में डालूंगा। चलो जो को बड़ा बैग होता है तो मैं कहता हूँ जेब की बैग तो मेरा हाँ थोड़ा ये इसका- जी बस ये होता है। ये भी इसमें डाल ये भी दो, इसमें पर डाल- ये भी इसमें डाल, हाँ ये भी डाल दो। बस ये वो हो। बाकी- अभी और बहुत कुछ आएगा गाड़ी में, ये भी नहीं रख लो, नहीं ये अभी भी रख देखो लो। अभी अपना मेरा ये पर्सनल बैग जो है इसमें मेरी हर चीज़ है इसमें। चलो मैं गाड़ी लाता हूँ उधर से। चले जी, हमने तो भाईजान तो चले गए शेटी का वहाँ पे करने के लिए, उधर से टंडो जाम गए हैं आज। और उनकी टांग की भी तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा। मैं और जैद पीछे रुक गए क्योंकि मेरी भाभी भी कहने लगी है इफ्तारी करके जाना, भाईजान ने भी कहा इफ्तारी करके जाना। तो मैंने कहा चलो फ्रूट चाट बना लें। और अब्दुल रहमान जो है आज बैठ रहा है इत्तेकाफ़ में, हमने कहा चलो उसको भी रवाना करके जाएं क्योंकि भाईजान नहीं है, तो चलो हम उसको रवाना करके फिर जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस यही हो रहा है सब कुछ। बस फ्रूट चाटों से भी अब दिल भर गए, खा खा के दिल नहीं ज़्यादा फ्रूट चाट भी खाए रोज़ बंदा। भाभी बना रही हैं वहाँ पे रोल, चिकन, आलू और ब्रेड के, और पालक के पकौड़े, ऑब्वियसली दही बड़े। मैंने कहा चलो मैं जब तक फ्रूट चाट काट के। मैं बाकी कपड़े तो भाईजान ले गए, आपने ये देखे भी नहीं, आधे से कम रह गए, आधे से ज़्यादा भाईजान ले गए। और वो उधर देने थे टंडो जाम के करीब जो गांव है जहाँ हाँ। बसता है वो। और ये जो है अब ये जो मतलब डिफरेंट कलर के कोई ऐसा जाहिर है क्योंकि ज़ाहिर है एक थान में सिर्फ 6 ही जोड़े बन सकते हैं, तो ज़ाहिर है फिर ज़्यादा लेने पड़े हमें। ज़्यादा। बनाए 70 जोड़ों के लिए, फिर हमने लिए हैं 75 75 जोड़े हैं। 75 जोड़े लिए हैं। तो यानी तकरीबन बड़े 1.25 मीटर जो अर्ध होता है चौड़ाई उसकी विड्थ 1.25 मीटर वाला हाँ 1.25 मीटर 200 मीटर लिया कपड़ा। सही बात। तो जाके ये क्योंकि इनकी साइज पूछी थी सबकी, चले आज अच्छे काम के लिए एक निकले। जोड़ा नहीं है ये एक जोड़ा नहीं, ये उठता भी नहीं है हाथ से, 5-5 6 जोड़े हैं ये उठते भी नहीं है हाथों से। चले निकाले नहीं, अब फिर डालने भी हम नहीं। ये कितने हैं? ये 2 होंगे, ये भी 21 मीटर 21 मीटर एक में, किसी में 18 मीटर, किसी में तो 24। ऊपर लिखा हुआ हो हाँ, 21 बड़ी याददाश्त है। मतलब वो 21.5 मीटर ये इत्तफाक से याददाश्त नहीं है, इत्तफाक। ये एक ही अलग ये एक छोटा, से हाँ ये छोटा। और ये मतलब ये कोई 10 जोड़े, कोई 15 जोड़े, कोई 20 तो जोड़े, कोई हमने नहीं, ये 21 मीटर, कोई 20 मीटर, कोई
14 मीटर थान में से जितना जितना बनता गया। 200 मीटर था ये, तो तकरीबन 75 जोड़े हमने बस मेरे ख्याल 20 मिनट में खरीदे। अच्छा मतलब जल्दी ज़ाहिर है, उनको कहा आप कलर हमने चूज़ किए, उन्होंने मंगवाए और बस बात को पहुँचा। तो चले अच्छे काम के लिए आए थे, तो अच्छे काम के लिए ये है कि जैद को आज बैंक से मैसेज आया हज वालों का कि वो तस्वीर अपलोड कर दें ऐप पे। वो ऐप डाउनलोड करे और उसके बाद पिक्चर और अपना स्कैन करना पासपोर्ट, हाँ, वो हज स्कैन के करके, ताकि यहीं से अलग बैंक वालों ने सब किया सभी, अब ये इनके ऐप पे करके अब वो फिर मतलब हमने कर लिया। अब देखिए रात को लाइबा से स्कैनिंग तो आप पता ही है, फिर वो हाँ। लाइबा से ऑनलाइन लेके या सना तो फिर पता करना क्योंकि ये पड़ेगा। बेसिक है। ये वाली एप्लीकेशन भी हमारी एक्चुअली सना ने भरी थी, याद है आपको? हाँ, अपने वो उसको मिरपुर वाले मैंने घर में नहीं, मिरपुर वाले घर में भी, हाँ मिरपुर वाले घर में भी सना ने भरी थी। उस हाँ हाँ, सना ने भरी है। हाँ मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, हम बरामदे में बैठे हुए थे ग्रे सोफे पे, वहाँ पे सना ने भरी है या जो भी फाइनल उसका था वो सना ने किया। चलो उधर क्या वो दुआएं दुआएं। पीपड़ियाँ पुपड़ियाँ लेके आना, वो फौजी बैंड लेके आना या वैसे ही आना? नहीं नहीं, वो के हाथ फूल लेकर आएंगे इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ माशाल्लाह, ओके बेटा ठीक है। ईदी वो तुम्हारी तैयार रहेगी, फिक्र नहीं करो, ठीक है इंशाल्लाह। अभी का दिल उदास हो रहा है क्योंकि वो कह रही है कि अब्दुल रहमान चला गया वो मस्जिद में, ज़ाहिर है कहा वो भाईजान से कह रही है आप तो रोज़ देख लेंगे, मैंने 10 दिन नहीं देखना। चले अल्लाह ताला खैर खैरियत से बच्चों को हम सबको इत्तेकाफ में बिठाए, आमीन सुमा आमीन। जैद ने कपड़े खोल के फंस गए। सिर्फ मस्जिद ही नहीं तो खवातीन घर में भी बैठती हाँ, हैं, जो लोग बच्चों को रवाना कर देती है वो खुद नहीं करती, उसमें बैठती। नहीं तो हमारी तो नानी बैठती थी। नहीं मैं तो नफली करती हूँ, मैं जहाँ पे जानमाज बिछाया हुआ है ना, जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ रोज़ाना, तो मैं उसी पे नफली तकाफ़ का नियत करके बैठ जाती हूँ। अपनी तस्बीह, अपनी कुरान शरीफ, जो भी मैंने तिलावत जो भी करना होता है ना, मैं उसी पे करती हूँ। जैसे सलातुल तस्बीह है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो आज ताकरात में मैं पढ़ूँगी। तो ये सारा कुछ आप उस जगह पे बैठ जाएं और उसकी नीयत कर लें कि तकाम कर लें। अल्लाह ताला हम सब की इबादत में कबूल फरमाए, आमीन। ज़ैद फंस गए, उनकी हेल्प करो। ये सांस चढ़ गया। ये माओं के दिल होते हैं। अभी वो बच्चा गया हुए 2 मिनट ही हुए और उसकी प्लेट और उसकी डिश मेरे मुंह से निकला। उसको कहना था खा के चला जाए, कह रही नहीं बाजी मैं तो टाइम हो गया ना इत्तेकाफ का, ज़ाहिर मगरिब से पहले उन्होंने पहुंचना है। तो ये होती है माएँ, माओं के दिल कहाँ से लाएंगे। और भाभी अभी अम्मी की भी बात करी थी, एक्चुअली वो इनकी फुप्पी भी लगती हैं। मेरी अम्मी जो है भाभी की फुप्पी भी थी, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी काफ़ी माशाल्लाह। पोतों पे जान मारती थी अपनी पोतों की, तो बहुत प्यारी थी वो। बस अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। और भाभी का ये बड़ा सा जो चम्मच है ना, ये मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे भी लेना है। वो छोटे छोटे चम्मच टूटते फूटते रहते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, एक ही उसमें भाभी का वो निकल जाते हैं। भाभी ने तो यहाँ से लिया, लेकिन मिल जाएगा हर जगह। खुला हुआ नहीं था तो कहती है अब्दुलरहमान को मार्ट ही बंद थे आज। अच्छा तो ले आता वहाँ से। मान रहे ये हैं रोल पकौड़े। अब तो थक गई हूँ मैं अभी रोज़ों में। चलो बिस्मिल्लाह करें से दिखा हाँ, अजान नहीं हुई, बस दुआ मांगी जाए। या अल्लाह उनकी किस्मत में और उनके मुक़द्दर को अल्लाह तो अच्छा बना। या अल्लाह उन्हें और उसके अहल खाना को या अल्लाह ईमान कामिल नसीब फरमा, और या अल्लाह हिदायत कामिल नसीब फरमा। और या अल्लाह जैसे इनके वालिद मोहतरम हाफिज़ कुरान हैं, या अल्लाह ऐसे ही इनकी औलाद में से भी हाफिज़ कुरान बना, आलिम बना, मुजाहिद बना, और या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना। या अल्लाह हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना। या अल्लाह हम सब का हिदायत मुक़द्दर बना। या अल्लाह वक्त की किल्लत की वजह से हम कुछ ना मांग सके, अल्लाह तुम बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह तुम बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह अपने शान के मुताबिक अता फरमा। अल्लाह इफ्तारी के वक्त तो रोज़ेदारों की दुआओं को तो रद्द नहीं किया करता। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह कबूल फरमा, उन लोगों में हमें भी शामिल फरमा जिनकी दुआओं को तो कबूल रद्द नहीं किया करता। या अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, अपने रज़ा नसीब फरमा, ईमान पर खात्मा, हम सब का ईमान पर खात्मा फरमा।
सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहली बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। रोज़ा खोलने की दुआ करें। 1-2 मिनट बाकी बता रहे अभी। लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। रोजा खोलना बच्चे। रोज़ा खोले बेटा, रोज़ा खोले बच्चा। दुआ करनी है अभी हाफिज़ ज़ैद साहब और उनकी बेटी, उनके शौहर मसूद, इनकी तरफ से अफ्तारी है, आपकी मेहमान नवाजी उन्होंने की है, तो उनके इस दिए को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और खाना जो है, अफ्तारी भी और खाना भी, अभी जो आपने खाना खाया है, ये खाना भी उनकी तरफ से है, ठीक है। तो उनके लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनके जान में, माल में, वक्त में बरकत अता फरमाए। और ज़रिया आसिफ भाई बने हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, थोड़ा पाँव में तकलीफ़ है, इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनको भी सेहत अता फरमाए, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना, जो भी उनके लाहिकीन है या मदरसे के मुआविनीन हैं, असातिज़ा, तलबा, सब के लिए दुआ करनी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबी। ए रब्बे करीम, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, ये मग़फ़िरत का अशरा पूरा हो गया, या अल्लाह तो इसमें हम सब की, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, या रहमान या रहीम, बिल्कुल मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। जो दुनिया से जा चुके अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, जो भी मुसलमानों की मदद करते हैं, ताउन करते हैं, मदारिस से मराकिज़, सब की हिफाजत फरमा, उनके जान में, माल में या अल्लाह बरकत अता फरमा। ए रब्बे करीम, आज जो ये खाने का इंतज़ाम हुआ अफ्तारी का, ये हाफिज़ ज़ैद, उनकी बेटी लैबा ज़ौजा मसूद की तरफ से था। या अल्लाह, उनके इस माल को कबूल व मंजूर फरमा, अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा। या अल्लाह, उनके जान में, माल में, वक्त में या अल्लाह तो बरकत अता फरमा, रहमत अता फरमा। ए रब्बे करीम, उनकी हिफाजत फरमा, जिसके ज़रिए से इन तलबा तक पहुँचा है, या अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा, उनके या अल्लाह सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह, ज़ौजा मसूद को या अल्लाह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए रब्बे करीम, उनको नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह, या रहमान या रहीम, उन्होंने हाफिज़ कुरान जितने भी हैं उन सब की खिदमत की है। या अल्लाह, उनके आगे नस्लों में या अल्लाह हाफिज़, क़ारी, आलिम बामल पैदा फरमा। या अल्लाह, उन सबको अपने दीन के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह, कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।